Okay. Hello everyone. A very good morning to all of you. I am Vivek and I welcome you all on official YouTube channel of Career League. तो जैसा कि हम जान रहे हैं एसएससी की नोटिफिकेशन आ गई है। तो एसएससी ने अपना जो भी उसके एग्जाम रिस्केड्यूल हुए थे, जो इसके एग्जाम उसके पोस्टपोन हुए थे, उसका स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर और जो भी एग्जाम्स थे उन सब की डेट आ गई है। तो फाइनली जिनकी प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू थी अब और अच्छे से प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। उसके अलावा हमारे यहाँ भी कुछ बैचेस चल रही है। हमारे करियर लिख के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 3 बैचेस चल रही है। एक एसएससी सीजीएल 2020 के नाम से एक बैच चल रहा है जो कि रोज 10 बजे, ये एक रेगुलर बैच है जो कि मैथ्स की क्लासेस, इसमें मैथ्स की क्लासेस चलती है जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस को डिस्कस किया जाता है। ये रोज सुबह 10 बजे ये प्रीमियर इसका स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एसएससी डेयरडेविल्स के नाम से एक बैच चल रहा है जो कि रोज सुबह 11 बजे प्रीमियर होता है। ये आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है। इसमें ग्रामर और वोकेबलरी सेक्शन को करवाया जाता है। इसके ग्रामर का पूरा पोर्शन करवाया जाएगा, साथ में वोकेबलरी जो भी आपके इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो भी एंटोनिम्स एनोनिम्स है सब कुछ डिस्कस करवाया जाएगा। इसके अलावा एक और बैच जो चल रहा है वो एसएससी वॉरियर्स के नाम से एक बैच चल रहा है जो कि वीक में 3 से 4 दिन जो कि क्लासेस होगी इसकी। इसमें बेसिकली ये मैथ्स की क्लास है और इसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम फिर से वॉइस स्टार्ट करेंगे। वॉइस का एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट को डिस्कस किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अर्थमेटिक, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस बेसिकली अ सेंटेंस बिगिन विद अ सब्जेक्ट दैट इज एक्टिव वॉइस। कोई भी सेंटेंस बिगिन विथ अ सब्जेक्ट, एक सेंटेंस जो कि एक सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। इसके अलावा पैसिव वॉइस क्या होता है? अ सेंटेंस बिगिन विद एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होती है। मतलब जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे है, राम स्पीक्स द ट्रूथ। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका द ट्रूथ, जो कि द ट्रूथ इज स्पोकन बाय राम। दैट इज यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो जब पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, ये जो आपका द ट्रूथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा इसमें और भी हमने रूल्स पढ़े थे, जैसे यहाँ पे जो वर्ब की एक्टिव में जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लग रही थी, ये आपका एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस का ये एक सेंटेंस है। तो इसमें बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये आपका जो मतलब एक्टिव में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके हिसाब से हम इज, एम, आर यूज करते हैं जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम मेन वर्ब देखते हैं और मेन वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वही पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था। अब इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, करियर लिख के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप फिर से वॉइस का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट एंड पास्ट को डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये टेंस से ही रिलेट करता है। ठीक है, टेंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल सेम होता है। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सब्जेक्ट,
वो सब वो रहेगा आपका, एक मिनट, ओके, वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल जो बनेगा वो आपका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राम विल हिट अ बॉल। बेसिकली एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखा गया है। जैसे सब्जेक्ट आपका ये रोहित है, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। विल जो है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिट जो है वो वर्ब हिट, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको जो कि मेन वर्ब हो गई आपकी, ओके। इसके अलावा अबॉल जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी का जब हम पैसिव बनाते हैं तो जैसा कि पैसिव में होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हम विल या सेल का यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम बी का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पे दी हुई रहेगी उसी का हम वर्ब का था, उसी के लिए पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बाय का इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव के ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। रोहित विल हिट अ बॉल, एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव हो जाएगा अ बॉल, विल, ये विल इसके अ बॉल के अकॉर्डिंग आएगा। देन बी, हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही होती है, बाय रोहित, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका बी जो कि अकॉर्डिंग टू रूल है। देन ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई जो कि आपकी मेन वर्ब भी है, इसके अलावा बाय, और ये फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सपोज कोई दिक्कत होती है तो ये मेरा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि इंग्लिश बाय विवेक बर्णवाल के नाम से आपको मिलेगा। एक मिनट मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश बाय, अगर वॉइस या फिर इससे पहले जो टॉपिक हुआ है एडवर्ब, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप सीधा मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में फिर से हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, उसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्या है, जो आपका एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव को सीधा नेगेटिव बनाने के लिए, बेसिकली एफर्मेटिव जब नेगेटिव में चेंज होता है तो वो बस एक नॉट लग जाता है और वो सब्जेक्ट वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एफर्मेटिव में बस हम नॉट लगा देते हैं और वो सेंटेंस सीधा नेगेटिव में चेंज हो जाता है। देखिए एफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही आपका जब नेगेटिव सेंटेंस जो हमने बनाया उसका स्ट्रक्चर बन रहा है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जांपल है, हमने वहां पे एग्जांपल यूज किया था, मतलब एक्टिव, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में जो एग्जांपल हमने यूज किया था वो था रोहित विल हिट अ बॉल, बस। और यही एग्जांपल जब हमने जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो बेसिकली हम बस यूज कर रहे हैं यहाँ पे नॉट का यूज कर रहे हैं और ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो ये एग्जांपल जो है, एग्जांपल के जो सेंटेंस है वो है रोहित विल नॉट हिट अ बॉल। इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा उसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले उस जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पे आता है, उसके अकॉर्डिंग विल और शैल का यूज होता है। देन नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, देन बी जैसा कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, देन सब्जेक्ट जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट, यहाँ पैसिव में वो ऑब्जेक्ट का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है। तो ठीक है, हम देखते एग्जांपल देखते हैं। जो एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है रोहित विल नॉट हिट अ बॉल, इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव एग्जांपल बनेगा वो अ बॉल विल नॉट बी हिट बाय रोहित। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट होता है वो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो विल या शैल आएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज क्योंकि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आंसर किया जा रहा है।
इसका एग्जाम्पल जो बनेगा, इसका एग्जाम्पल जो हो रहा है वो भी बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जैसे हमने बस कुछ नहीं किया, बस हमने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने ये एग्जाम्पल बनाया हुआ है, विल ही वांट यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बिकॉज क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है। इसी का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो विल या शैल, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी यहाँ पे होगी, देन उसी का थर्ड फॉर्म होगा जो कि एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज किया जाएगा, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल एक्टिव में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसका हम पैसिव में जब चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा विल यू, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। सो विल यू बी वांट बाय हिम। ओके, तो बेसिकली यही एक्टिव को पैसिव में हमने चेंज कर दिया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसके एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या है। ओके, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे हम सीधा फ्यूचर परफेक्ट की ओर आ गए, जबकि यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस जो है, सॉरी, वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूस को पैसिव में बदलने का कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज हम नहीं करेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि टेंस में यूज होता है उसको भी हम पैसिव वॉइस में हमने नहीं बदला था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी हमने यही किया था, बट फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ यही होता है, और साथ में फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी यही होगा, उसका भी पैसिव इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आइए चलते हम फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि उसमें क्या है। ओके, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का हम जिक्र करेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में, हमने क्या देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, देन verb की third form, because when has have comes it comes with then verb की then the third form of verbs comes. Okay, then object. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर बना था वो था सब्जेक्ट हैज या हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, बिकॉज हैज हैव की वजह से यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा टेंसेस में भी है। ओके, तो फिर पैसिव वॉइस में हमने क्या, ओके, इसका जो एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल है यू विल हैव टॉट हर। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल है वो है यू विल हैव टॉट हर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर एग्जांपल बिल्कुल उसी की तरह लिखा गया है। उसके अलावा पैसिव वॉइस में हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव दोनों का, मतलब हैज का भी यूज कर रहे हैं और हैव का भी यूज कर रहे हैं, बट फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ हैव का ही इस्तेमाल होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में कभी भी हैज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही एक्टिव वॉइस में और ना ही पैसिव वॉइस में। ठीक है, जब हम एक्टिव का एग्जांपल लिखेंगे उसमें भी हम हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही वहाँ पे जब भी इस्तेमाल होगा तो सेल के साथ हमेशा सेल या विल के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके अलावा पैसिव में भी हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग शैल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद फिर हैव का यूज करेंगे बिकॉज हैज का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर बिन आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय, देन सब्जेक्ट। ओके, अब एक्टिव के एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम पैसिव को चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल है वो है यू विल हैव टॉट हर। सबसे पहले हर को हम शी में बदलेंगे बिकॉज कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था शी जो है वो हर में चेंज होता है। जब सी एज ए ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो वहाँ पे शी का इस्तेमाल होगा, जब इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे हर होता है। ही के साथ हमेशा
हिम आता है, हिम जब भी एज ऑब्जेक्ट यूज होगा वो हिम आएगा। दे के लिए मैंने बताया था देम लिखा जाता है, देम लिखा जाता है, ओके। एंड वी के लिए हम अस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो वापस से हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है आपका यू विल हैव टॉट हर, एक्टिव में जो एग्जाम्पल है वो है यू विल हैव टॉट हर। सबसे पहले हर को चेंज करेंगे, हर जो कि यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, वो आपका शी हो जाएगा। देन उसके अकॉर्डिंग विल का हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद हैव बिन टॉट, वो आपकी थर्ड फॉर्म लग रही है बिन के बाद, बाय एंड यू। तो बेसिकली यू विल हैव टॉट हर का पैसिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा शी विल हैव बिन टॉट बाय यू। आई होप यहाँ तक आपको जो भी मैंने बताया क्लियर होगा आपको, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते क्या है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर से फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में हम फिर से नेगेटिव सेंटेंस का जिक्र करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए बस नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो सेंटेंस अफर्मेटिव को वो सेंटेंस सीधा नेगेटिव में बदल जाता है, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा यू विल हैव नॉट टॉट हर, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल जो मैंने बनाया है वो एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मैंने स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने ये एग्जाम्पल को लिखा है। अब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस में जो हम बात करेंगे वो उसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का स्थान लेगा। उसके बाद वो विल या शैल उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे जो भी आपका यूज होगा शी व्हाटएवर, उसके साथ आपका विल या शैल का यूज होगा। उसके बाद हैव, बिकॉज हैज का इस्तेमाल नहीं होता है परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हैज का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए सिर्फ हैव का इस्तेमाल करेंगे। नॉट, देन विन प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब वो एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल था यू विल हैव नॉट टॉट हर, सबसे पहले हर को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो शी में बदल जाएगा। देन शी विल हैव नॉट बीन टॉट बाय यू, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि एक्टिव वॉइस को जब हमने पैसिव में बदला तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस एफर्मेटिव में नॉट नहीं था, नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल हमने किया है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे, इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज होगा, ओके। इसके अलावा जो एग्जाम्पल बनेगा वो उसके अलावा जो एग्जाम्पल बनेगा वो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो विल यू हैव टॉट हर, इसका जो पैसिव वॉइस है वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो ये विल शैल हमने यूज किया है। सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट ले लेगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट यहाँ हमने यूज किया है। हैव आएगा बिकॉज हैज का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होता है। बिन आएगा, देन वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, देन बाय का यूज होता है, देन सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फिर इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो एग्जाम्पल बिल्कुल एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम चेंज, एक्टिव वॉइस के जो एग्जाम्पल है उसी को देखते हुए हम इसके पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। सबसे पहले हर है, उसका जगह शी लेगा, उसके यहाँ पे वो एज ए जब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जब एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तो शी का, वहाँ पे शी का इस्तेमाल होगा। विल सबसे पहले का बिकॉज इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन हैव बीन टॉट बाय यू, ओके। तो बस क्या किया हमने, इंटरोगेटिव में विल का यूज पहले करते हैं, विल शैल का यूज हम पहले करते हैं और वो सेंटेंस सीधा
एफर्मेटिव से सीधा वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बना जाता है। मतलब बेसिक जो आपका एफर्मेटिव होता है, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम बेसिकली एफर्मेटिव के बारे में पढ़ते हैं, देन फिर हम नेगेटिव चेंज करते हैं और फिर हम इंटरोगेटिव में उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ओके इंडेफिनिट। ओके, इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट में बेसिकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। इसमें बेसिकली क्या करना होगा, जैसे एक्टिव वॉइस है तो इसमें जैसे हमने इसका इस्तेमाल देख लिया जो कि प्रेजेंट में इज एम आर जो कि प्रेजेंट में यूज हो रहा है। देन हमने वॉज वर्ड के बारे में भी देख लिया। ठीक है, ठीक है, वॉज वर्ड भी पढ़ लिया पास्ट में। ठीक है, ओके, फिर हमने हैज हैव भी देख लिया है। ठीक है, हैज हैव देख लिया। इसके अलावा हैड का भी इस्तेमाल देख लिया है हमने। विल हैव, ओके, हैड का इस्तेमाल देख लिया है। अब कुछ चीजें बच रही है जो कि हमारी मोरल मोरल के नाम से जानी जाती है। वर्ब में एक मोरल होता है जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जैसे कि शुड, वुड। ठीक है, शुड, वुड, माइट, मे। ठीक है, ये सारी और भी कुछ हैं जो कि शुड, वुड, माइट, मे, कैन, ये सारे जो ये आपके मोरल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे, हालांकि हम यहाँ पे इन्फिनिटिव में यहाँ पे हम शुड, वुड, माइट में, कैन के अलावा हम एम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बस मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इन चीज़ों का अभी तक जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो बट हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस आपका सिर्फ कैन, कुड, वुड, माइट में, कैन से नहीं रह सकता, एम, इज, आर से भी रह सकता है, वॉज वर्ड से भी रह सकता है। तो बेसिकली जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो हम मैंने 2+1 लिखा है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई एम टू डू इट। एम का इस्तेमाल हमने एक्टिव में सिर्फ प्रेजेंट। आप हमारे मतलब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप जाके, हमारे चैनल पे जाके आप एक बार देख लीजिएगा इसकी पहले पार्ट की वीडियो, वॉइस की जो पहले पार्ट की वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसमें हम आई एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे सपोज ईटिंग। ठीक है, सपोज हमने ईटिंग यूज किया है, ईटिंग अ मैंगो हम यूज करते हैं। ठीक है, एक बेसिक से एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एम के साथ हमने ईटिंग का इस्तेमाल किया है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखाया गया है। एम के साथ ईटिंग का जो कि अकॉर्डिंग टू रूल होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं आई एम टू डू इट, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे सीधा टू और डू लिखा गया है। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आपको दिखाई दें, ठीक है, तो उसमें करना कुछ नहीं है आपको, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें करना क्या आपको, आई एम टू डू, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, आई एम टू डू इट। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, पैसिव तो सब जान रही है, जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट का स्थान लेगा, तो यहाँ पे इट आ जाएगा। इट के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे टू, बी एंड डन। ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, बस आई के साथ एम का इस्तेमाल हुआ है टू डू इट। ओके, एम इसलिए क्योंकि आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एम का यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होता है। उसी तरह जब हमने इट को एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को जब हमने पैसिव में यूज किया तो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो यूज आ रहा है, उसके साथ टू लगा है जो कि एक्टिव में दिया गया है, साथ में हम बी का यूज करते हैं, और जब हम बी का यूज करेंगे तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डू, जो कि वर्ब है, इसमें जो मेन वर्ब डू है, और डू जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका जो डू, डिड, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, मतलब डिड, डू की जो थर्ड फॉर्म होगी वो डन हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम शुड या वुड को लेकर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
ओके, तो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आई कैन टू डू इट। ओके, तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले इट आ जाएगा जो कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इट जो है आपका वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सॉरी, हाँ, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पैसिव में वो सीधा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग कैन तो कैन ही रहेगा, ये कैन बदलता नहीं है। ठीक है, इट के साथ भी कैन का ही यूज होगा। उसके बाद टू बी डन, और यहाँ पे बाय का इस्तेमाल जो करते हैं, बाय मी। ठीक है, बस यही आपका हो जाएगा, जैसा कि इसमें हो, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आई एम टू डू इट, इसको जब हम, इसका जब पैसिव का स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे जब एग्जांपल मैंने आई एम टू डू इट का जब मैंने एग्जांपल को, इस एग्जांपल को मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया है, तो ये आपका हो गया इट इज नॉट डन बाय मी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ओके, इसके अलावा मैं फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, ये जो हमारा 3 बैच चल रहा है, एसएससी सीजीएल, एसएससी डेयरडेविल्स और एसएससी वॉरियर्स के नाम से, एक क्लास आपकी 10 बजे सुबह होती है, एक क्लास आपकी 11 बजे सुबह होती है, एक 8 बजे रात की है। एसएससी सीजीएल का जो बैच चल रहा है, इसमें मैथ्स को डिस्कस किया जा रहा है, अर्थमेटिक और एडवांस के सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया जा रहा है। उसके अलावा डेयर डेविल्स का हमारा जो बैच 11 बजे सुबह का जो बैच है, उसमें इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, उसमें आपके पूरे ग्रामर पोर्शन को और साथ साथ वोकेबुलरी का जो भी सेक्शन होता है, जो भी पार्ट होता है, वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके अलावा एसएससी वॉरियर्स का जो क्लास होता है, एसएससी वॉरियर का जो हमारा बैच है, ये रात 8 बजे, जिसकी वीक में जो कि 3 से 4 दिन इसकी क्लास होती है, इसकी में आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें जो डिस्कस होगा वो प्रीवियस ईयर, जितना भी प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो प्लीज ओके, एक मिनट, ठीक है, तो और यहाँ ये हमारा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर कोई भी डाउट होता है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश बाय विवेक वर्णवाल के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। इसके अलावा फेसबुक पेज है हमारा कैरियर लिख के नाम से। इसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।